कुछ लोग हमारे बांदा आने पे मुंह चला रहे थे ठटरी के बरे। बाबा नफरत फैलाता है, बाबा ये करता, बाबा वो करता, ठटरी के बरे मुंह सर चंदा। हम जब पाकिस्तान जाने तक की तैयारी कथा की करते, तुम हमें बुंदेलखंड में हलवा रोकोगे। तुम्हें पता नहीं है बेटा, बाबा बजरंगबली की कृपा से लंदन की संसद में घुसकर हनुमान चालीसा गाया आया है। आओ और उन अंग्रेजों के मुंह पे कह के आए कि बेटा जो कपड़े पहनकर तुम हमारे भारत में राज करते थे, आजकल बैंड बाजा बजाने वाले पहनते हैं। उनकी ही संसद में हेलो हाय हाउ डू यू करने वाले सीताराम कर रहे हैं। और पता है कितनी बार लंदन गए? 3-4 बार। और संसद में अभी हमको फिर से बुलाया। हम कहा नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग, यू आर वेटिंग माय डियर, दिस इज माय पर्सनल इंग्लिश। और तुम्हें सुनकर हंसी आएगी, हमें अंग्रेजी नहीं आती, 12 देश ना पे आए। आओ, एक अंग्रेजी के शब्द से आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आओ आओ, और तुम्हें एक बात और पता नहीं होगी, 3 जगह के प्रधानमंत्री का पर्चा खोले आए। आओ आओ, युगांडा की जे प्रधानमंत्री थी, आओ उनका भी प्रवीण तो कम है, मोटे तो तुम भी हो चेला। आओ आओ, तो युगांडा, मॉरिशस, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कथा में आए थे कथा सुनने, और टीका लगाया, हमको खुश रहो, कल्याण हो, भला हो। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बागेश्वर ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। तो इसलिए भैया 5 दिन की कथा में हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, और मुसलमानों को गालियां देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कमियों को दूर करके हिंदुत्व का प्रचार करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। इसलिए हम बांदा के मुसलमानों से भी कहेंगे तुम भी बेटा कथा में आओ। आओ, देखो एक फिल्म आई अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर में जाके पूजा करता, अकबर मस्जिद जाके नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च में जाकर प्रेयर करता। पर फिल्म का एंड बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। अब क्या बताएं, हमसे रहा नहीं जाता ना, पेट में गुरुर गुरुर करता रहता है। एक बात हम बच्चों बोले तुम्हें, कह दो बोलो। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, युवान भाई बहन बैठे हैं, हमारी बात तुम भैया बुरा मत मानना। बिस्तर पर ले जाने बहुत मिलेंगे, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। इसलिए तुम दोस्ती उससे मत करना जो तुम्हारे तन का भूखा हो, दोस्ती और प्रेम उससे करना जो भगवान के भजन का भूखा हो। पीने वालों की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे, भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। पीने वालों की संगत करोगे तो पौवा के घर जाओगे। बांदा में जितने भी बच्चे और बच्चियां बैठी, हमारी कान खोल करके बात सुन लो। तुम कई बार ना प्रेम के चक्कर में इतनी हद पार कर जाते हो कि माँ बाप की पगड़ी, माँ बाप के नाम को उछाल देते हो। माँ बाप जी नहीं पाते, भाई मुंह नहीं दिखा पाता, पिता की नाक कट जाती है। तुम प्रेम के नाम पर इतना विचित्र करते हो। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरी बेटियों, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप को कभी मत सताना, ये सब चलता रहेगा। ये सब ये प्रेम प्रेम वाली ये सब ढोंग है। ज्यादा प्रपंच में मत पड़ना। यहाँ किसी को किसी से प्रेम नहीं है, सब तन के या धन के भूखे हैं। यहाँ जीवन का कोई भूखा नहीं है। इसलिए हमारी बात कान खोलकर बांदा के युवान बच्चे गांठ बांध लो। तुम्हें बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला तो सिर्फ हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो,
हनुमान जी की शरण पकड़ो। और मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बुरा ना मानना। पढ़ने वाले बच्चे, एक बात और तुम याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है, तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। तुम 20 साल के प्रेम को 2 दिन के प्रेम में भूल जाते। तुम 20 साल के उस समर्पण को 2 दिन के तुम इलू इलू के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में भूल जाते हो। हमारे युवान बच्चों से हमारी प्रार्थना है, एक बात और तुम याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। तुम ऐसी सफलता पाओ मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, तुम ऐसी सफलता पाओ। हमारी बात को तुम कान खोल करके सुन लो, आज की कथा के बाद इस बात पर तुम चिंतन जरूर करना। तुम ऐसी सफलता पाओ, ऐसी मंजिल पाओ कि तुम्हारी पिताजी और तुम्हारी माताजी बांदा के किसी बाजार से गुजरे तो कहें ये फलाने कलेक्टर का बाप चला जा रहा है, आईपीएस का बाप जा रहा है, या आईपीएस फलाने की मां है, या फलाने का पिता है। ऐसी जीवन में सफलता यदि तुम ना पा सके तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम्हारा बेटी और बेटा बनना बेकार है। मेरे पागलों, हम पूरे हिंदू समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे, बांदा का पूरा हिंदू समाज, बुंदेलखंड हमारा है। बहुत से लोग जब हम दिल्ली बंबई जाते तो कहते बुंदेलखंड बिछड़ा और पिछड़ा है, इसलिए हमने प्रण लिया हमारे बुंदेलखंड में जितनी प्रतिभा है भारत में शायद कहीं नहीं होगी। यही वो बुंदेलखंड है कि जब अयोध्या से राम जी को वनवास प्राप्त होता है तो हम वो बुंदेलखंड वाले हैं, 12 साल अपने पास राम जी को रखते हैं। तुलसी की चौपाइयां भी कहीं से प्रकट हुई तो हमारे बुंदेलखंड के राजापुर ग्राम से हुई। वेद व्यास भी की कलम भी कहीं से प्रकट हुई तो बुंदेलखंड की कालपी से प्रकट हुई है। बागेश्वर धाम का चमत्कार का डंका पूरी दुनिया में बजा तो वो भी अपने बुंदेलखंड से बजा है। खत्री पहाड़ पर विराजमान विंध्यवासिनी माता की चर्चा यदि कहीं चलती है वो भी हमारे बुंदेलखंड में विराजमान है। वामदेव ऋषि की यदि कोई भूमि तो वो हमारा बांदा, वो भी हमारे बुंदेलखंड की पहचान है। मेरे भारत के लोगों, बुंदेलखंड के वासियों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे अपनी संगत को संभल करके बच्चों रखना। तुम्हारी संगत में तुम्हारे साथ कौन बैठा ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो तुम्हें पिबक्कड़ बनाएगा, यदि भगवान का भजन करने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो कामतानाथ बागेश्वर ले जाकर के परिक्रमा करवाएगा। हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ थे तो राजा बना दिया, हनुमान जी विभीषण के साथ थे उनको भी राजा बना दिया, हनुमान जी राम जी के साथ थे राम जी को भी राजा बना दिया। मेरे पागलों, यदि तुम भी अपनी जिंदगी में हनुमान जी को अपने साथ रखोगे, हम अपने जीवन की बात कहते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। प्रभु राम भी अपने चित्रकूट में रहे, वो भी कठिनाइयों में रहे। जब भगवान राम भी कठिनाइयों में रहे तो हम लोग तो आम हैं, हम लोग कहां से बच जाएंगे भैया। आप ये बचने का प्रश्न ही मत पूछो। और कल तो हम चित्रकूट में थे, रात को हमने कामतानाथ जी की परिक्रमा की, रात को राम घाट पे बैठे, आहा क्या आनंद है। और 3 बजे बांदा घुसे आए। हम कहा दिन में आएंगे तो आने ही नहीं देंगे। रात को आए तो एक व्यक्ति बोला कि रात को क्यों जा रहे चोरों की तरह। हमने कहा हमारा कृष्ण कन्हैया भी तो रात को ही आया था। ठाकुर जी भी तो पृथ्वी पे रात को ही आए थे, तो हम भी बांदा रात को ही आ गए, 3 बजे आ गए। तो शिव प्रताप तुमने पूछा कि ठोकरें क्यों मिलती हैं, कठिनाइयां क्यों आती हैं। सुनो, भगवान महान बनाने के लिए ही ठोकर देता है। संघर्ष इंसान को महान बनाता है, मुसीबत इंसान को महान बनाती। स्वर्ण सोना जब तक आग में पिघलता नहीं ना तब तक वो आभूषण नहीं बनता है। जेवर कब बनता, ज्वेलरी कब बनता, जब उसे आग में तपाया जाए। बिना सोना को तपाए आभूषण नहीं बनता।
लोहा को बिना पीटे हथियार नहीं बनता, पत्थर को बिना छेनी हथौड़ा मारे मूर्ति नहीं बनता। उसी प्रकार इंसान भी महान तब तक नहीं बन सकता जब तक वो ठोकर ना खाए। ठोकरों में घबराना नहीं चाहिए, सहो। आज जो तुम पे हंस रहे ना, यदि तुम सहते रहोगे, यदि तुम बहुत मुस्कुराते रहोगे, यदि तुम प्रतिदिन सीखते रहोगे, हम तुम्हें दावे के साथ बांदा वालों कह सकते हैं, आज जो तुम पर हंस रहे ना, कल तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। यदि आज तुम मुसीबतों को सह लोगे, तो जो तुम्हें आज गाली दे रहे ना, हमारी बात तुम कान खोलकर सुन लेना बांदा वालों, जो तुम पर हंस रहे, जो तुम्हें गाली दे रहे, तुम सहते रहना, भगवान पर भरोसा रखना, जो तुम्हें गाली दे रहे वो तुम्हें ताली भी देंगे। बांदा के पागलों, एक बात तुम याद रखना, शिव प्रताप सिंह आगरा वाले, तुमने पूछा कि जिंदगी में कठिनाइयां क्यों आती हैं? महान बनाने के लिए भगवान मुसीबत देता है। उन मुसीबतों को, आपदा को अवसर में बदलना सीखो। किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था, महाराज, किसी गांव से एक आदमी चला जा रहा था। आज कथा में पहाड़ी बाबा भी विराजमान है और परमेश्वर दास जी भी महाराज जी विराजमान है। आपके चरणों को हम प्रणाम करके भगवान एक बात कहें। एक गांव में आदमी जा रहा था, उसका पैर एक पत्थर में लगा। पत्थर में लगा तो वो पत्थर उचट कर एक फूल के पास पहुंच गया, पुष्प के पास। और जैसे ही पुष्प